तो फाइनली फ्रेंड अभी जाके मैं घर पहुंच गई हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो फिर मम्मी खाना बना के रखी थी, मतलब नाश्ता बना कर रखी थी। तो नाश्ता की करीब 12:30 बजे घर आई हूँ। नाश्ता कर ली और ना बहुत ज़्यादा गर्मी सा लग रहा था, स्वेटर वगैरह खोल दी हूँ। मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। पता है सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था ना, तो फिर उसके बाद में कुछ सूट नहीं की, मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, इसीलिए मैंने आगे सूट नहीं किया। तो चलिए अभी देखते हैं व्लॉग में क्या है। फिलहाल घर तो मैं पहुंच चुकी हूँ, आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा कि मैं खुद के घर में हूँ। तो चलिए अभी देखते, थोड़ा अनपैक करेंगे। जो कपड़े तो मैं वहाँ से सारे धुल के लाई थी, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे फुर्सत नहीं मिलता है, और इतना ठंड के वजह से वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा कर रहा था, इसलिए मैं सारा कपड़ा वहाँ से धो ली हूँ। वहीं पर एक दो जो पहन के आई ना वो सिर्फ गंदा रहेगा, फिर भी मैं अनपैक करूँगी। जो सामान जहाँ रहेगा उसको वहाँ रखते हैं। चलिए आप लोग ब्लॉग में। और अभी जितना भी कपड़ा वगैरह था ना वो बैग से मैं अनपैक कर रही थी, तो और मैं सोची साथ ही अभी धो भी लेती हूँ, क्योंकि अभी 2 बज रहा था और मेरा बस यही था कि धो लूँगी ना तो फिर कल का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कभी सोचा हुआ काम होता नहीं है, तो एकदम फटाफट से मैं रेडी हो गई, आ गई हूँ मैं शादी में। तो मंदिर से शादी हो रही है, मेरा मोहल्ला का ही लड़की है ना, तो उसी का शादी है और उसी का शादी अटेंड करने के लिए हम मंदिर पे आए हुए थे। मम्मी आ रही थी तो फिर मम्मी मतलब ये बोले कि तुम भी चली जाओ साथ में, और मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। सर तो इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था कि क्या ही बताओ। मैं सोची कुछ वहाँ पर इंजॉय कर ही नहीं पाऊँगी तो फिर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। और फिर मैं बोली चलो ना जान मतलब जा करके पछताने से अच्छा, ना जाके पछताने से अच्छा है जाके ही पछताती हूँ। आई तो सही लेकिन पूरा बहुत ज़्यादा माथा दर्द कर रहा था। फिर मैंने मतलब बाज़ार से ही एक दवाई लेकर खाई। फिर 1 घंटे के बाद थोड़ा आराम आया, तो फिर थोड़ा बहुत मैं इंजॉय की, खाना पीना खाई और उसके बाद मैं घर आ गई थी। करीब 8 साढ़े 8 बज गया था रात घर आने में। फिर उसके बाद ना नाइट का खाना वगैरह नहीं बना, और मैं इनके लिए ना मतलब मार्केट से ही खाना लेते आई थी, मतलब कुछ नाश्ता में लेते आई थी ताकि ये खा ले। और फिर घर में भी कुछ कुछ थी रखी हुई, तो वो सारा चीज़ मतलब ये खा लिए थे। फिर मुझे खाना बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मम्मी भी नहीं खाई, मम्मी भी वहीं से खा करके आई थी और हम लोग भी वहीं से खा के आए थे। अभी हो रहा है मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा ससुराल में है आज पहला दिन। मायके से आने के बाद ठंड अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, मौसम तो ठीक है, धूप है लेकिन ठंड है। और आज मैं सोची कपड़ा धोऊंगी, कल तो मैं धो नहीं पाई क्योंकि शादी अटेंड करने के लिए चली गई थी, और आज सोची धोऊंगी। तो आज याद आया कि आज तो वेडनेसडे है, मतलब कि बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को ना कपड़े वगैरह मैं नहीं धुलती हूँ और बाल भी नहीं धोती हूँ, तो मैं मतलब शुरू से कभी नहीं धोती हूँ। तो अब तो आज भी कैंसिल हो गया, कल सारा कपड़ा वगैरह हम धोएंगे। अभी मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और आप सबको पता होगा कि मैंने बृहस्पति का उपवास अभी फ़िलहाल में छोड़ दी, क्योंकि मेरे से हो नहीं पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा मैं कमज़ोर बीच में हो गई थी। और जब भी मैं उपवास रखती थी ना तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती थी और थक जाती थी, इसी वजह से मैंने अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया है। और मैं ये नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दी हूँ, करूँगी। अभी 1 डेढ़ साल गैप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगी ज़रूर। तो यहाँ पे ना मैं किचन में आई, किचन में आने से आकर के मैं सब्जी वगैरह काट ली थी। कुछ सब्जियां थी ना वो सब्जी मैं ना डलिया में रख दी थी, क्योंकि ये सुबह सुबह भी सब्जी लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि कल तो हम लोग वहाँ से आए ही थे तो फिर इनको फुर्सत नहीं मिल पाया था। और ना आलू गोभी की मैं सब्जी बना ली हूँ, और मैं ना यहाँ पे आलू गोभी की फाड़ा बनाकर सबको खिलाऊंगी। तो आलू और गोभी दोनों ही पुराना हो चुका है, लेकिन ना ये मैं यहाँ पे थी नहीं तो मैं सबको बना के खिलाती हूँ ज़रूर। तो यहाँ पे चलिए हम फटाफट से फाड़ा बनाते हैं। आप लोगों से मैंने फर्स्ट दिन जब मायके गई थी तो शेयर किया था मेरे दादी का हाथों का फाड़ा, जो कि वो पानी में करके बनाई थी, जो बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मैं वैसे नहीं बनाऊंगी, मैं फ्राई करके बनाऊंगी। सब लोग 2 4 5 मतलब जिसको जितना खाने का मन होगा फिर वो ऐसे लेके खाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं एक बड़ी बड़ी सी रोटी बेल ली थी, और उसके बाद ना एक रोटी में 4 पूड़ियाँ कट रही थी, तो उसी पूड़ी में मुझे सब्जी भरना है। चलिए फटाफट से सारा सब्जी भर करके तैयार कर लेते हैं, इसे एक शेप दे देते हैं। जो बगिया होता है ना, बगिया का हम शेप दे रहे हैं इसको।
और फटाफट से यहाँ पे कढ़ाई गरम होने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई जैसे ही गरम होगी बस हम इसे तलते हैं। और क्या मैं बताऊँ, मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा आज ब्लॉग आ जाए, लेकिन मेरा ब्लॉग आज नहीं आ पाया। क्या ही मैं बताऊँ, दिन भर इधर से उधर काम में ही व्यस्त थी। और ना सुबह सुबह ना फिर इतना भाग दौड़ हो जाता है और ठंड लगता है ना, तो मन नहीं होता कि एडिटिंग करूँ। एडिटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर 1 घंटे में मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो 1 घंटे में मेरा काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा। इसीलिए ना मैं इसे आराम से नाइट में बैठ के करती हूँ, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। पता है अभी 12 बजने को है, क्योंकि नाइट का काम मैंने 11 बजे तक निपटा लिया था जितना भी था। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। एडिटिंग करने के बाद मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ और 12 बजने को है। तो बस बहुत ज़्यादा दिक्कत तो हो ही जाती है, लेकिन कहते हैं ना, हमारी ये परिश्रम अभी किसी को नहीं दिखेगी, उस समय दिखेगी जब मैं इस लायक हो जाऊंगी। और इस लायक मैं अपने आप पे बस विश्वास रखी हूँ कि मैं उस लायक ज़रूर हो करके दिखाऊंगी। तो बस मैं अपना परिश्रम करने से पीछे नहीं हटती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारा फाड़ा बन चुका था, इनको भी पसंद आया, मम्मी भी खाई और मैं भी खाई। वो सारा चीज़ खाने के बाद ना फिर किसी का मन नहीं हो रहा था कि और नाश्ता करो। और फिर वहाँ से मैं कुछ कुछ लेके आई थी ना, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा वो भी दे दी। तो थोड़ा थोड़ा वो लोग भी खा लिए, मम्मी लोग भी, सब कोई खा लिए। फिर उसके बाद मैं दोपहर का खाना जल्दी जल्दी से बना रही हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगी कुछ काम से बैंक। तो फटाफट से मैं ना इधर सुबह ही मैं चना का दाल फूलने के लिए डाल दी थी। मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना, तो मैं चना दाल को फुला करके ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो फटाक से ना मैं बेसन को, मतलब बेसन चने दाल को मैं पीस ली हूँ। और इधर प्याज और हरी मिर्च इसमें काट कर नीचे से डाल दी हूँ। और फिर इसमें नमक हल्दी साथ ही डाल दी हूँ। कढ़ाई भी गर्म था और बस तेल भी था। जो अभी मैंने फारा छानी थी ना, तो उसमें तेल काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं नहीं निकाली थी, क्योंकि मुझे पता था इसमें अभी मैं कढ़ी बनाऊंगी तो मुझे पकौड़ियाँ तलना है। और फटाफट से सारा पकौड़ी मैं तल लेती हूँ। कढ़ी मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस इतना बनाऊंगी कि सिर्फ दोपहर में सब लोगों का खाया हो जाए, क्योंकि कढ़ी रात में किसी को भी पसंद नहीं आता है। नाइट में कोई नहीं खाना पसंद करते हैं, तो नाइट में कुछ और मुझे बनाना होगा, इसीलिए मैं फ़िलहाल अभी दोपहर के लिए बना रही हूँ। तो एक तरफ मेरी चावल हो रही है और दूसरी तरफ मैं कढ़ी कर रही हूँ, कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, पहले से मैं बेसन, मतलब जो चने दाल का पेस्ट है ना, वो बचा कर रखी थी, क्योंकि रस तो लगाना होता है ना। और फिर थोड़ा सा मैं दही डाली हूँ। कढ़ी बिना दही का तो स्वाद ही नहीं आता है। और ना इधर मैं खाना बना रही थी और हमारी आराध्या, पता है वो क्या कर रही है, मुझे तो पता नहीं था। आवाज़ थोड़ी बहुत आ रही थी कि कुछ तो वो शैतानी कर रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी। सारा चीज़ इधर से उधर फैला दी थी, काफ़ी ज़्यादा घर कचरा कचरा सा कर दी थी। तो मैं सोची पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, तभी मैं बाहर निकलूँगी, क्योंकि फिर कहीं जाओ ना तो साफ़ सफाई करके जाओ, और फिर उधर से आओ ना तो घर द्वार साफ़ सुथरे मिलते हैं ना, तो फिर मन को भी एक मतलब तसल्ली सा होता है। और अगर कहीं से आओ घर द्वार साफ ना मिले ना, तो माथा मतलब काम नहीं करता है, दिमाग जो है ना काम करना बंद कर देता है। देख सकते हैं कढ़ी और चावल यहाँ पे बन गया था मेरा। और फटाफट से मैं एकदम इतना तेज़ी से काम कर रही थी ना इस टाइम पे, क्योंकि मुझे 2 बजे तक बैंक पहुँच जाना था, नहीं तो फिर बैंक बंद हो जाती है। तो टाइम तो होती है 3 बजे तक बंद हो जाती है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी से निपटा रही थी। फिर मुझे रेडी भी होना है, तो चलिए फटाफट से बेडशीट सेट कर देते हैं, क्योंकि सुबह में जब उठी थी ना, तो मतलब इतना सारा काम था कि मुझे ये बेडशीट सेट करने का ध्यान ही नहीं रहा। अब जाके मुझे थोड़ा फुर्सत मिल पाया है। नाश्ता और खाना दोनों बनाने के बाद फटाफट से मैं इधर सेट कर देती हूँ। और अभी पता है रात के 12 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा पटाखा वगैरह फूट रहा है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी है, क्योंकि बगल में ही मंदिर धर्मशाला ये सब पड़ती है ना, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है।
और हम लोग जो अभी शादी अटेंड किया आप लोगों से मैं शेयर की इसी ब्लॉग में, तो वो ज़्यादा दूर नहीं है हम लोगों का घर से, 10 मिनट का रास्ता है। वो मंदिर गायत्री मंदिर में शादी होती है, तो वहीं से शायद आवाज़ वगैरह आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉग में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ जा रहा है। उस रूम का मैंने बेडशीट सेट किया, झाड़ू दे दी। फिर इस रूम में जब आई तो ये रूम का भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, तो फटाफट से इस रूम का भी बेडशीट मैं सेट कर देती हूँ और फिर मैं देंगी पूरा घर में झाड़ू। और झाड़ू देने के बाद ना थोड़े बहुत बर्तन होंगे। बर्तन अभी कोई घर में खाए नहीं है क्योंकि अभी किसी का मन नहीं हो रहा था खाने का, तो मैं सोची कि वहाँ से मैं आ कर के ही सबको खाना दूंगी, क्योंकि आज सब लोग ना नाश्ता किए थे ना, तो लेट से ही नाश्ता हुआ था और जब लेट से नाश्ता करो ना तो फिर खाना खाने का भी मन नहीं होता है। बस यहाँ पे मैं अपना साफ़ सफाई कर रही थी। हमारी आराध्या जो है ना वो फैला रही थी पूरे घर में। कोई नहीं, बच्चे तो फैलाएंगे ही। और बहुत लोग आप लोगों ने कहा था कि दीदी घर में जब झाड़ू देते हैं ना तो आपको गेट के साइड लेके जाना चाहिए, ना कि गेट से अंदर लेके आना चाहिए, लेकिन ना मैं ऐसा कभी नहीं करती। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं बहुत ही जल्द। प्यारा सब लोग।